हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। आ जाओ एक नई स्टोरी देखते हैं और उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अशोका द ग्रेट। अशोका कौन था? प्राचीन भारत का एक महान राजा, किंग अशोक, सम्राट अशोक, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी कहानी है। वी सी द अशोक चक्र ऑन द वाइट बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। फुल स्टॉप। वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, अशोक चक्र को ऑन किसके ऊपर? द वाइट बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो सफ़ेद पट्टी है उसके ऊपर हम अशोक चक्र को देखते हैं। वी यानी हम, ठीक है ना। सी यानी देखना। आगे बढ़ते। बैंड का मतलब होता है पट्टी, नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज। This has been taken from the Ashoka pillar. This has been taken from the Ashoka pillar. यह अशोका पिलर से लिया गया है। This has been taken from the Ashoka pillar. यह अशोका पिलर से लिया गया है। This यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। has been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ से? फ्रॉम से, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया? द अशोका पिलर, अशोक पिलर से लिया गया, जो ये आप इसे नीचे देख सकते हो, ठीक है। It tells us to keep going ahead and work for the good of all. It यानी यह, tells us यानी बताता है, to keep going ahead यह हमें बतलाता है, ये कहता है, keep यानी लगातार हमें आगे बढ़ना चाहिए, and work for the good of all और सभी की भलाई के लिए, सभी की अच्छे के लिए हमें कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। कीप गोइंग अहेड यानी लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। वर्क फॉर गुड ऑफ ऑल यानी सभी के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। अशोका लव्ड मैनकाइंड एंड वर्कड फॉर द गुड ऑफ ऑल। अशोका लव्ड, अशोका प्यार करता था, मैनकाइंड यानी मानवता से, यानी मानवों से, एंड वर्कड और कार्य किया, फॉर द गुड ऑफ ऑल और सभी के लिए अच्छा कार्य किया। अशोक जो कि महान राजा था, उसने वह सभी से प्यार करता था, सभी मनुष्यों से, एंड वर्क और उसने कार्य किया, फॉर द ऑल, फॉर द गुड ऑफ ऑल यानी सभी के भलाई के लिए, ठीक है। सो वी रिमेंबर हिम, सो यानी इसलिए, वी रिमेंबर हम याद रखते हैं, हम यानी उनको, सो इसलिए हम उनको याद रखते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख पा रहे हो कि ये सारनाथ का स्तंभ है, यहाँ पे अशोक चक्र है और ये महान अशोक हैं, ठीक है ना। इस फोटो के अंदर आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। अशोका वाज ए ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। अशोका वाज ए ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। अशोका जो कि भारत का महान राजा था, वाज यानी था, किंग यानी राजा, ग्रेट यानी महान, ऑफ इंडिया यानी भारत का, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसार एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ही वॉज सन ऑफ बिंदुसार, वह बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ही रूल्ड ओवर ए ग्रेट किंगडम। ही यानी उसने, रूल्ड ओवर यानी शासन किया, एक ग्रेट किंगडम यानी एक महान राज्य के ऊपर उसने शासन किया। ही रूल्ड ओवर ए ग्रेट किंगडम, उसने एक महान राज्य के ऊपर शासन किया। इट इंक्लूडेड बिहार, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया एंड द डेक्कन। फुल। इट इंक्लूडेड इसके अंदर शामिल है बिहार, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया, पश्चिमी और उत्तरी भारत एंड डेक्कन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कलिंगा वाज नॉट पार्ट ऑफ द किंगडम, पार्ट ऑफ हिज किंगडम। कलिंगा वाज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज किंगडम। कलिंगा उसके जो राज्य है उसका हिस्सा नहीं था। वाज यानी था, ठीक है ना। पार्ट यानी हिस्सा, हिज किंगडम यानी उसके राज्य का हिस्सा नहीं था। सो ही अटैक्ड कलिंगा विथ ए ह्यूज आर्मी। सो इसलिए ही अटैक्ड उसने आक्रमण किया कलिंगा के ऊपर, विथ ए ह्यूज आर्मी एक बड़ी भारी आर्मी यानी सेना के साथ। ही अटैक्ड यानी उसने आक्रमण किया एक बड़ी भारी सेना के साथ।
ही वॉन द बैटल, ही यानी वह, वॉन यानी जीता, द बैटल यानी उसने ये लड़ाई जीती। थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन डाइड इन द दिस वार फुल स्टॉप। थाउजेंड्स ऑफ मैन यानी हजारों की संख्या में व्यक्ति और महिलाएं और बच्चे, डाइड यानी मौत हुई, इन दिस वार यानी इस युद्ध के अंदर। हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुष और बच्चों की मृत्यु हुई इस युद्ध के अंदर। दिस हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन अशोका फुल स्टॉप। दिस हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन अशोका, इसका अशोका के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। इफेक्ट यानी प्रभाव, ठीक है ना। ग्रेट यानी महान यानी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी था। ही डिसाइडेड नेवर गो टू वार अगेन, ही यानी उसने, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, नेवर गो टू वार अगेन, ही यानी उसने निर्णय किया कि वह कभी दोबारा वार में नहीं यानी युद्ध में नहीं जाएगा, ठीक है। ही बिकम ए बुद्धिस्ट, ही बिकम ए बुद्धिस्ट, वह एक बुद्धिस्ट बन गया। बिकेम यानी हो गया, ठीक है ना। ए बुद्धिस्ट यानी वह एक बुद्धिस्ट बन गया। ही वर्कड हार्ड टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा फार एंड वाइड, ठीक है ना। ही वर्कड, ही यानी उसने, वर्कड यानी कार्य किया, हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, टू स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, द टीचिंग्स यानी उनकी शिक्षाओं को, और बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक, ठीक है ना। बुद्ध की शिक्षाओं को दूर तक फैलाने के लिए उसने बहुत ही कठिन कार्य किया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ऑफ द मैनकाइंड। ही वर्कड, ही यानी उसने, वर्कड यानी कार्य किया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, उसने कार्य किया यानी समाज कल्याण के लिए यानी व्यक्तियों के कल्याण के लिए। मैनकाइंड का मतलब यहाँ पर व्यक्तियों के कल्याण के लिए, उसने व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य किया। ही बिल्ट मैनी रोड्स, ही यानी उसने, बिल्ट यानी बनाए, मैनी रोड्स यानी बहुत सारे रोड। ही ग्रू सेडी ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, ही यानी उसने, ग्रू यानी उगाए, सेडी यानी छांवदार, ट्रीज यानी पेड़, उसने छांवदार पेड़ उगाए, बोथ साइड ऑफ द रोड, उसने दोनों तरफ रोड के छांवदार पेड़ उगाए। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ग्रू उसकी मेन वर्ब है, सेडी ट्रीज यानी छांवदार पेड़, ऑन द, ऑन यानी ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड यानी रोड के दोनों तरफ। ही डग वेल्स, ही यानी उसने, डग यानी खोदे, वेल्स यानी कुएं, उसने बहुत सारे कुएं खोदे। ही बिल्ट हॉस्पिटल फॉर मैन एंड एनिमल्स, ही यानी उसने, बिल्ट यानी बनाए, हॉस्पिटल्स यानी बहुत सारे जो अस्पताल, फॉर मैन यानी उसने बहुत सारे अस्पताल यानी चिकित्सालय बनाए व्यक्तियों के लिए और जानवरों के लिए, यानी जानवरों और व्यक्तियों के लिए भी उसने अस्पताल का निर्माण करवाया। ही बिगेन टू लव हिज पीपुल, ही यानी उसने, बिगेन यानी प्रारंभ किया, टू लव हिज पीपुल, उसने अपने व्यक्तियों से प्यार करना प्रारंभ किया। ही कंसिडर आल मैन एज हिज चिल्ड्रन, ही यानी उसने, कंसिडर यानी विचार किया, आल मैन एज हिज चिल्ड्रन, ही यानी उसने, कंसिडर यानी विचार किया, सभी व्यक्तियों को अपना पुत्र माना, अपना बच्चा माना, सभी व्यक्तियों को उसने अपना पुत्र और बच्चा माना। ही लव्ड पीस, ही यानी वह, लव्ड यानी प्यार किया, पीस यानी उसने शांति को अपनाया, शांति से प्यार किया, ठीक है। मतलब उसने शांति को अपनाया यानी सुख और शांति को, मतलब युद्ध को ना अपनाकर उसने शांति को अपनाया, शांति को ग्रहण किया, ठीक है ना। द इन सारनाथ, इन सारनाथ नियर वाराणसी वी कैन सी द ब्यूटीफुल अशोका पिलर विथ 4 लायंस ऑन द टॉप फुल स्टॉप। इन सारनाथ, सारनाथ के अंदर, नियर वाराणसी, नियर वाराणसी के पास सारनाथ में, वी कैन सी यानी हम देख सकते हैं, ब्यूटीफुल अशोका पिलर, ब्यूटीफुल अशोका का मतलब अशोका का सुंदर पिलर देख सकते हैं,
विथ 4 लोयंस, 4 लोयन के साथ, ऑन द टॉप यानी ऊपर जो 4 लोयन है उसके साथ में अपन वाराणसी के पास सारनाथ में अशोक का जो पिलर है वो देख सकते हैं, जो कि अपन ने चित्र में देखा था जब अपन ने स्टार्ट किया था ये चैप्टर पढ़ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।